ये एक कड़वी हकीकत है कि 4 दिन गायब होकर देखिए, लोग भूल जाते हैं या भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस खुशफहमी में या गलत फहमी में गुजारता है या गुजारते रहता है कि वो लोगों के लिए बहुत अहम है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत तो ये होती है कि किसी के होने से या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों की जिंदगी में इस तरह से वाकयात गुजरते हैं, उन्हें एहसास भी होता है। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है हमारे सोचों पर, हमारे नजरिए पर। इससे कहीं निगेटिविटी न पैदा हो जाए। ये उन लोगों के लिए हादसात होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पे गौर ही नहीं किया, न अपने जिंदगी में कोई मकसद तलाश किया। जमाने की जरूरत वही बनते हैं जो खुद का एक नजरिया कायम करते हैं। वक्त लगता है और वही लोग हमेशा याद रखे जाते हैं जो जिंदगी में आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम करने की सलाहियतें रखते हैं। रिवायती कामों में या हर कोई एक भाग रहा है, अनचाही दौड़, ये सक्सेस नहीं होता। तो असल में लोगों के जहनों में जिंदा रहना है। लोग आपको कभी ना भूलें, उसके लिए एक ही फार्मूला है कि एक्चुअली हमारे आमाल बता देते हैं कि हम क्या हैं। और इसके लिए शऊरी कोशिश और मेहनत लाजमी है। जहां तक कॉन्शियस शऊरी कोशिश जिसको हम कहते हैं कि उसके कई 3 हिस्से होते हैं और उन हिस्सों में आप किस सतह पे हैं एटीट्यूड को लेकर। कोई आपके साथ बदतमीजी करता है तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना एक रिएक्शन है, एक एटीट्यूड है। और दूसरी कोशिश ये है कि कोई रिस्पॉन्स ना देना, खामोशी इख्तियार करना, नो मोर करना। और सबसे एक अच्छी सतह वो है कि जिसने आपको नेग्लेक्ट किया, रद्द किया, उसके साथ भलाई का सलूक रखना, उसको दरगुजर करना और अपने तरफ से माफ कर देना। यकीनन ऐसे लोग गायब होकर भी जहनों में जिंदा रहते हैं और तारीख उनसे भरी पड़ी है। किसी ने क्या खूब कहा है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो।